भाई पड़ोसी हो तो ऐसे, मतलब घर वाले नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पड़ोसी भैया बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के कूद कूद के आगे आगे आ रहे हैं। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। अच्छा लगा, अच्छा लगा। ऐसे पड़ोसी भगवान सबको दे, सबको दे। जो दूसरों के घर में जब आग लग रही हो ना, तो उसमें तेल छिड़कने का काम करे। ये भैया कभी इन दोनों को मिलाने का काम नहीं किया कि भाई ये सपना जो है अपने घर आ जाए, सास ससुर उनसे अच्छा बिहेव करे, या दोनों मिल जाए। ना ना, ये भैया ने सीधा आग लगाने का और सपना पर ब्लेम लगाने का काम शुरू से किया है। मैं तो सोचती हूँ यार कि इतने सारे रिश्तेदार तो थे भड़काने के लिए, ये और आ गए। चलिए, भैया की वीडियो भी हम देख रहे थे। भैया की वीडियो में कुछ चीज़ें मुझे अजीब सी अटपटी सी लगी। तो भैया की जो वीडियो है वो शुरू होती है कुछ सबूतों के साथ में, जिनकी बार बार चर्चा हो रही थी। तो उस वक्त वो एक स्टोरी भी सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि ये रहे पार्ट, और जिसको न्याय दिलाना है दिलाओ। तो अगर आप सोशल मीडिया पर सबके सामने वो पार्ट दिखा सकते हो, तो आप जो सपना के ससुर जी को जब कॉल किया था, उस वक्त में उन्होंने बात करने से ही मना कर दिया। आखिर क्यों? चलिए, उनको डर था कि रिकॉर्डिंग करी जाएगी, लेकिन रिकॉर्डिंग का डर था क्यों? भाई रिकॉर्डिंग कर रही है, अगर वो अंकल जी जो बात बता रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रही है, अंकल अगर अपनी तरफ से सही है, कुछ गलत तो बता नहीं रहे, तो अंकल ने फिर क्यों क्यों ने अंकल ने बात नहीं बताई है? क्यों अंकल जी चुप हो गए वहाँ? चलिए ठीक है, वो भी हम बात मानते हैं। पड़ोसी जी का ये कहना है कि अंकल जी एफआईआर क्यों करे, वो कोई करे क्यों? भाई उनका बेटा नहीं था? बेटा किसका था? वो सपना का बेटा था, या तुम्हारा बेटा था, या फिर अलका का बेटा था? बेटा तो इनका ही था। तो अगर इनसे इन्होंने ही सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़ के कहा था हम पूरा साथ देंगे, अलका ने मुंह से निकलवाया तो नहीं था? या कुछ पब्लिक ने कहा हो कि तुम भाई बोलो कि साथ देंगे? वो तो अंकल ने ही बोला था। अंकल की बात पे यकीन करते हुए अलका ने फोन कर लिया। तो कहाँ इतना बिलबिला रहे हो भैया? अंकल की गलती है ना उसमें। अंकल ने बोला ही क्यों? जब अंकल इतने ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी नौकरी है, सब कुछ है, जैसे कि आपने कहा, हमने मान लिया आपकी बात, तो अंकल को बोलना ही नहीं चाहिए था। अंकल को सीधा ही करना चाहिए था, आप ही एफआईआर करो, जो भी कर रहे हो करो, हम कुछ नहीं करेंगे। पर अंकल ने क्या कहा? हम पूरा साथ देंगे। तो अलका ने तो इतना ही कहा कि आप जो है एफआईआर करवा दो एक बार मेरे साथ में। यही तो कहा उसने, उसने कुछ गलत तो नहीं कहा। लेकिन इसमें भी बिदक गए। और ऊपर से पड़ोसी जी की अलग ही कहानी आ रही है। पड़ोसी जी आपके सामने ही तो वीडियो बनाई थी, अंकल ने भूल गए क्या कि अंकल ने ही कहा था कि भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं? लेकिन या तो चीजें उल्टी हो गई, तुम आगे बढ़ो, हम पीछे से फरार, अंकल ने वो चीज कर दी। और एक चीज और का बात समझ में नहीं आ रही कि यार ये सबूत 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 के नाम पे जो कार के पार्ट दिखाए जा रहे हैं, अंशु कुछ बोलती है, ये भाई साहब कुछ बोलते हैं, कुछ कोई कुछ बोलता है, जो सपना है वो कुछ बोलती है। अंशु ने कहा था कि पापा जी ने पार्ट दिखाए थे और ये कहा कि इनके बलबूते पर हम लोग केस कर देंगे। तो जो है उनके भाई ने, सपना के भाई ने कहा कि इनसे क्या सबूत मिलेगा? कुछ भी सबूत नहीं मिलेगा, है ना? यही तो कहा था ना, कुछ भी सबूत नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आप खुद एक बात बताओ, जब इसका भाई, मतलब सपना का जो भाई है रॉकी, वो मना कर रहा था कि इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, आप लोगों ने मान ली वो बात है, मान ली। तब किसी को ध्यान नहीं आया कि फोन करके एक बार पुलिस वाले की वाइफ, घर वाले से पूछ ले कि भाई, क्योंकि आप तो ये वाइफ तो पुलिस वाली है ना। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आपने क्या कहा कि रॉकी वो पार्ट उठा के लेके आया था। भाई जब एक्सीडेंट जिस दिन हुआ, रॉकी वहाँ मौजूद नहीं था। एक्सीडेंट के पार्ट कैसे गाड़ी के पार्ट उठा के लेके आ गया? और जब रॉकी वहाँ आया, नेक्स्ट डे आया होगा, रात को आया होगा, रात को तो गया नहीं होगा पार्ट लेने, दिन में गया होगा। अगर वो वहाँ जाके देख सकता है, तो क्या आपकी फैमिली में से, यानी इनकी फैमिली में से किसी ने जाके देखा नहीं होगा कि क्या हुआ है वहाँ, क्या नहीं हुआ? अगर रॉकी पार्ट लेके आ रहा है तो क्यों लेके आता? वो कुछ सोच समझ के तो लेके आया होगा ना। तो रॉकी ही क्यों मना करता कि उन्हें दिखा के सबूत जो है? और अगर रॉकी मना कर रहा था तो आपने मान ली। मतलब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न कि अंकल जी जो है पार्ट कोई और दिखा के कहता है कि चलो इनसे एफआईआर करेंगे, और जो पार्ट लेके आता है वही मना करता है कि भाई इससे कुछ नहीं होगा। है इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न? पहले तो तुम लोग डिसाइड कर लो पार्ट लेके कौन आया था, और जब कुछ होना नहीं था तो लेके क्यों आए थे उनको? दूसरी चीज ये, जब अंकल को एफआईआर करनी ही नहीं थी, अंकल बुजुर्ग हैं जैसा कि बोला गया, तो अंकल ने फिर सोशल मीडिया पर आकर इतने झंडे क्यों गाड़े कि मैं ये करूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये करूंगा वो करूंगा? है फिर भी नहीं करने चाहिए थे ना? तो आपको पहले अंकल जी को सलाह दे देते ना कि अंकल आपके बस की नहीं है, आप तो इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। यानी कि अंकल ने तो उस वक्त फेंकी थी सिर्फ वीडियो में, आपने जो वीडियो डलवाई थी
अंकल उसमें सिर्फ इसलिए ये कर रहे थे कि भाई ध्यान बढ़ जाए, है ना। सारा कसूर जो है, क्योंकि अंकल की वीडियो से साफ लग रहा था कि वो सपना और सपना की फैमिली को ब्लेम करवाना चाहते हैं, है ना। अंकल की साफ वीडियो से लग रहा था, तो अंकल ने इसलिए वो वीडियो डाल दी थी। लेकिन जहाँ अलका का फ़ोन पहुंचा, अंकल जी पलट गए, और जब अंकल जी पलट गए तो अलका ने सपना को बता दिया, सपना ने वो वीडियो डाल दी, तो फिर आप आ गए सामने कि भाई वो तो बुजुर्ग है, वो क्या कर सकते हैं। भाई जिसका बच्चा जाता है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे कुछ भी हो, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, क्योंकि उसका बच्चा गया है। और यहाँ तो वो खुद कह रही है कि भाग दौड़ मैं करूँगी, आप एक बार FIR कर दो, लेकिन वहाँ भी अंकल जी ने मना कर दिया। अब पड़ोसी जी का ये कहना है कि वाइफ तो पहले भी थी, ये थी वो थी। वो वाइफ आपके जो इनके ससुर जी थे ना, उनके हाथ के नीचे दबकर काम करती थी, है ना। क्योंकि आप खुद बताइए कि आप हैं, आपकी वाइफ अगर आपके घर वालों से अलग कहीं कुछ काम करेगी तो क्या आप करने देंगे? नहीं करने देंगे। वही चीज़ वहाँ थी। जिस वक्त वो वहाँ से निकली, उस वक्त उसने सोचा कि चलो अब हाई टाइम है, मेरी जान को तो वैसे भी रिस्क आ रहा है, क्यों ना मैं केस खुलवा दूँ। और केस खुलवाने के लिए सबसे ज़्यादा मजबूर तो आप ही के लोग कर रहे थे ना। अब उसने केस खुलवा दिया तो क्यों इतनी मिर्ची लग गई भैया? केस खुलवा के, हाँ खुलवाने के ऊपर भी बात करते हैं कि केस तो जब खुलेगा जब कुछ हुआ हो। तो आप भूल गए हैं, आप भूल गए हैं। मैं याद दिला देती हूँ, केस तो वहाँ पर हो चुका था, पुलिस तो वहाँ पर गई थी अलका के कहने पर, लेकिन उस वक्त ही इनके ससुर जी ने मना कर दिया था कि हमें कोई केस नहीं करना है। तो वो चीज़ वहीं दब गई, तो वही चीज़ वो भर के आगे आएगी। वैसे तो मेरा मानना ये है, सोशल मीडिया पे इंसाफ नहीं मिलेगा, चाहे हम दिन रात लड़ लें, लेकिन एक तरीका ज़रूर हो सकता है कि अगर ये चीज़ कि राजीव जी को जो जिनकी मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, उनको इंसाफ मिले, ये चीज़ ज़्यादा बढ़ी तो शायद इसका कुछ हो सकता है। केस तो रीओपन हो जाएगा, केस तो ज़रूर हो जाएगा। बाकी आगे कुछ इंसाफ मिले या नहीं मिले वो हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर हो जाएगा, केस ज़रूर हो जाएगा अगर ये चीज़ ज़्यादा बड़ी सोशल मीडिया पर। तो इसलिए ही कुछ लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि भाई बढ़े बढ़े बढ़े। लेकिन आप जो यहाँ सफाई देने के लिए बैठ गए हो ना, तो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा मतलब करके आया करो ना, थोड़ा नॉलेज लेके आया करो। क्या यार कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। और ये तो शुरू की ही वीडियो थी, अभी तो मैंने भैया जी की पूरी वीडियो देखी ही नहीं, कितना गोलमाल किया हुआ है। तो शुरू की वीडियो में इतनी चीज़ें मिल गई, आगे देखेंगे तो पता ही नहीं क्या निकलेगा। तो उसके लिए तो हम सेकंड पार्ट में मिलेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है, मैं इतना ज़रूर कहूँगी, सोशल मीडिया पर चाहे पूरे दिन लड़ते रहो आप, हर एक यहाँ पे वीडियो बनाए, हमें ये कर दो वो कर दो, कुछ नहीं है। पहले एक लड़ाई होनी चाहिए कि एक इंसान मरा है, वो किस तरीके से मरा है, क्योंकि उस इंसान के लिए दोनों तरफ ब्लेम लग रहे हैं। आप चाहे इधर इनके फादर इन लोग को सपोर्ट करो, चाहे उधर सपना को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन ब्लेम दोनों के ऊपर लग रहे हैं। सपना इधर ब्लेम लगा रही है, ये उधर ब्लेम लगा रहे हैं। तो पहले तो लड़ाई इस चीज़ की होनी चाहिए कि भाई इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, इस चीज़ की लड़ाई हो, इस पर कंट्रोवर्सी हो, इस चीज़ का मुद्दा उठाया जाए। ना कि ये कि भाई सपना ने ये कर दिया, ससुर ने ये कर दिया, ना 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 ना, वो चीज़ें तो बाद की है, वो चीज़ें बाद की है। और इतना ज़रूर मैं कहूँगी, पड़ोसी जी थोड़ा सा सोच समझ के बोल लिया करो कि उनके घर वाले आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं इस मुद्दे पे, इतने चुप क्यों हैं। और जो भैया जी बोल रहे हैं ना, तो इनको ये तो पता चलना चाहिए कि सपना ने तो फैसला ले लिया है, FIR वगैरह करवा दी है। तो अब जब आप वीडियो डाल रहे थे तो उससे पहले थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेते, ताना मारने से पहले कि तुम कर लो तुम कर लो, अब तक क्यों नहीं करी, अब तक नहीं करी तो अब कर दी। जो अब तक नहीं करी थी वो सपना की गलती थी कि उसने क्यों नहीं करी, उस वक्त ही करनी चाहिए थी। मैं तो कह रही हूँ उस लड़ के करनी चाहिए थी उस वक्त ही, लेकिन नहीं करी, अब कर दी। देर आए दुरुस्त आए, ये काम शायद अंकल जी करते तो हम अंकल जी की भी रेस्पेक्ट करते। हम तो पहले से ये बोल रहे हो हैं, जब से पता चला है कि भाई कुछ तो हुआ है गड़बड़, हम तो जब से ही बोल रहे हैं कि हाँ भाई करो करो करो। अब सपना ने कर दिया है, हमें तो खुशी होगी, अच्छा लगेगा, लेकिन अंकल जी करते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो भाई बुजुर्ग आदमी अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन यहाँ तो अंकल जी ने पल्ला ही झाड़ लिया, अंकल जी ने तो पल्ला ही झाड़ा था, और जो पड़ोसी हैं उन्होंने बिल्कुल ही अंकल जी को क्लीन चिट दे दी। तो ना 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 भैया, यहाँ क्लीन चिट नहीं मिलने वाली। अंकल जी को अगर इतना ही साथ नहीं देना था तो वो वीडियो में बोलना भी नहीं चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि ध्यान बढ़ जाए लोगों का, कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। और हाँ, दारोट की अगर मैं बात करूँ, भाई दारोट का तो इंतज़ार हमें भी है कि कब और कहाँ कौन गुनहगार निकलेगा, ये तो इंतज़ार हमें भी है।
निकलना चाहिए। लेकिन एक इंसान गया है, जिसकी जान गई है, वो क्यों गई है, वो चीज़ आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा बड़ी हो रही है। द रोड के लिए हम यही कहेंगे कि जिनको लग रहा है सपना के पास में है, प्लीज़ वो FIR की कॉपी जो की है और रिजल्ट जो आ रहा है उसको जल्दी करवाएं, निकलवाएं। और जिनको लग रहा है कि भाई पड़ोसी नहीं मतलब रिश्तेदारों के हैं, वो इधर से निकलवाए। तो ये मैटर तो अभी मेरे लिए मायने ही नहीं रखता कि द रोड किसके पास है। वैसे द रोड जो है रिश्तेदारों के पास में ही है, क्योंकि ये चीज़ हम वीडियो भी बना चुके हैं और इनके जो मौसा ससुर है वो पहले ही बोल चुके थे। तो द रोड तो अपनी जगह पे पहुंच गया जहाँ से पहुंचना था, है ना। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पड़ोसी जी की वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।